बुखार और ये सब तबीयत खराब हो जाए कहाँ जाते हैं? आप परसौली जाए परत ही है। परसौली में सरकारी डॉक्टर है क्या? ना झोला छाप है। झोला छाप। हाँ। आप पहली बार मेरी जिंदगी में आप आए हुए हैं यहाँ, ये पहली बार देख। पहली बार। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका हाल क्या है? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय लंगड़ी चल रही है और हाफने की कगार पे है। क्या कहेंगे चाचा, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम है? कोई हाल नहीं है। सरकारी अस्पताल यहाँ पे पास में नहीं है? नहीं है। 15 किलोमीटर। यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर अस्पताल जाते हो आप? तो क्या करें, मजबूर हैं। अब जब नहीं है इन पर तो उतनी दूर तो जाने। ले गए ठीक, शाम को 4 बजे ले गए, 2 बज गया, एक ग्लूकोज चढ़ी। अच्छा। 24 घंटा हो गए, वो एक ग्लूकोज खत्म नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? झोला छाप डॉक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आसपास कैसा काम कर रहे हैं वो? झोला छाप भी है तो है, पैसा लेते हैं, एक इंजेक्शन लगा दिया और दवाई लिख दिया, 700 रुपये दे दो। कि झोला छाप डॉक्टर किस तरह से पब्लिक की पॉकेट में हाथ डाल करके पैसा लूट रहे हैं, और सरकारी हिपोक्रेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। हॉस्पिटल की दशा, यानी कि जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं उनकी दशा देखी आपने कि डॉक्टरों ने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री लिया है, उस संस्थान का या विश्वविद्यालय का जो भी वो बता रहे हैं उसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है कि पूरा उसका नाम क्या है। उनको डिग्री या डिप्लोमा मिल चुका है तो यह साबित हो जाता है कि उन्होंने लोगों की, देश के या गांव के जो लोग, आम लोग होते हैं, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जो उन्होंने पढ़ाई की है, उस संस्थान का यदि उनको नाम भी नहीं मालूम है तो फिर उनकी पढ़ाई में संदेह होना स्वाभाविक है। लीजिए जरा फ्रेम, अभी बात करते हैं। ये कौन सा गांव भैया? कुशलपुर है। ये ब्लॉक में था पड़ता है आपका? ये जनपद कानपुर देहात है, और कानपुर देहात के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनकी कहानी चल रही है कि कैसे कैसे डॉक्टर कैसे कैसे गांव में किस तरह से बैठे हुए हैं और आम आदमी की जेब को वो ढीला करते हैं, और नॉलेज के नाम पे जहां से उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा लिया है उस संस्थान का वो फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। तो क्या नाम है चाचा? हमारा पप्पू जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जब स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के गाँव में? इनका है कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल कहाँ पर है यहाँ पे? अकबरपुर है, मैथा है, अच्छा, सरमन खेड़ा, रनिया। अकबरपुर, मैथा, सरवनखेड़ा और रनिया में अस्पताल है। और स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पे आसपास? यहाँ पे तो कहीं नहीं है, मिला कहीं नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, बुखार और ये सब तबीयत खराब हो जाए कहाँ जाते हैं? आप परसौली जाए परत ही है। परसौली में सरकारी डॉक्टर है क्या? ना झोला छाप है। झोला छाप। हाँ। तो दवा देते हैं आपको? अरे दवा तो बहुत दे देते हैं, फायदा नहीं करा थी कुछ। तो पैसे वैसे खूब ले लेते हैं? पैसा बहुत लेते हैं। हाँ। जाने कितना दे डारो पैसा, बीमारी मैया लाभ नहीं होता है। ना सरकारी में लाभ नहीं हुआ, जिला सरकारी में लाभ नहीं हुआ। अच्छा, दवाएं जो होती हैं सरकारी में भी लाभ नहीं हुआ? और का रिपोर्टर रखी है मेरे पास, दिखा देना इसी। अच्छा। और का लाभ नहीं हुआ। तो ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो लंगड़ी हो चुकी है, असहाय हो चुकी है, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है उत्तर प्रदेश में। जी माता जी, हाँ। बुखार आवत है तो कहाँ जाती हो? परसौली। परसौली में डॉक्टर की दवा फायदा करे थी? ना जाकर वो बोलो ना डरो, नहीं दवा करा चाचा की तबीयत खराब है? हाँ। दवा फायदा नहीं करे, वही बता रहे हैं। दिल्ली में दवा है, सब कागज धरे, सब कुछ फायदा नहीं दे, फायदा नहीं गिर रहे हैं। ना। क्या नाम है भैया? सुरजल। तो भैया क्या मतलब परसौली जाते हैं? हाँ। दवा का कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं, दवा का कोई लाभ नहीं है जो आप लोग जाते हैं अस्पताल में? दवा का कोई लाभ नहीं। क्या बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं? भैया यह बता रहे हैं कि हम लोगों की तबीयत बच्चों की जाते हैं जी। तो परसौली भागते हैं। हाँ। वहाँ रिचार्ज ले लेते हैं, फीस और चार्ज ले लेते हैं, दवा दे देते हैं। अब आज इंजेक्शन लगा दिया, शाम को गोली दे दिया, कल नहीं परसों फिर आना, फिर गए, बच्चों को जो तकलीफ मिली फिर भगे। तो नहीं ठीक है, बताने दीजिए। यहाँ कोई साधन नहीं है। हाँ। साधन के अलावा कोई हमारा सरकारी डॉक्टर नहीं, सरकारी केंद्र नहीं, सरकारी दवा नहीं है। तो एक बार जब फीवर आता है तो वो कितने दिन में जाता होगा? उनकी दवा का लाभ कितने दिनों में होता है? कम होता है, वही जब 1500 रुपए फूंक लेते हैं, हफ्ता भरे में जाता है। ये स्थिति है। 1500 रुपए चला जाता है। हम लोग गरीब आदमी, रोज का कमाना, रोज का खाना है। और जब बच्चों वहाँ से आए, पता पड़ा बच्चों की तबीयत खराब है तो उठा के साइकिल लेके भगे परसौली, तो वहाँ 200-250 रुपये ले लिए, दवा दे दिए, आराम मिल जाएगी। और जब आराम नहीं मिली, कल नहीं परसों फिर आना। देखो क्या कह रहे हैं? गंदगी राम बरसात नाम है,
हमारा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल चाल है? हाल चाल बहुत खराब है। 2-3 दिन से बुखार आ रहा है और दवा होती है वो फायदा कुछ नहीं करती, परसौली भाग जाती है। बुढ़िया भी अंधी हो गई है, नाती ने एक बुखार 8 दिन से हो रहा है। इलाज कहाँ करा रहे हैं नाती? परसौली जाते हैं, ये झोला छाप डॉक्टर? झोला छाप डॉक्टर इलाज कर देते हैं। क्या नाम है? राम प्रसाद जी। राम प्रसाद, ये कहाँ पे बैठते हैं? नहीं, हमारा नाम राम प्रसाद। नहीं, डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर को हमें नहीं मालूम है। अच्छा, हाँ, तो दवा का फायदा नहीं हो रहा है? दवा कोई फायदा नहीं, कहूँ बाहर से बैठ जाते हैं, कहूँ 12 से, कहूँ से ना आके अस्पताल खोल देते हैं। अच्छा, इधर उधर आस पास रहते हैं, यहाँ पे दवा खाना खोल देते हैं आकर के? यही है। कार शैलेंद्र तिवारी पैसे भी लेता है, यहाँ लोगों को घूस खाल करता है, और कहीं कोई बात पड़ जाती तो उसका कोई सुझाव नहीं है। क्या समझे? जो आता है तो सब अपने यहाँ दरवाजे खड़ा करता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, सिर्फ अपने यहाँ। क्यों? पत्रकारी के धमकी से अपने यहाँ सब अधिकारियों को बुलाता है, यहाँ कोई किसी प्रकार का आदमी नहीं आता है। तो अभी आज तक आपने कोई ऐसे माइक ली वजह से अभी आप तक ऐसे कोई आए नहीं। आप आए हैं तो आपसे ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं जनसेवक रहा हूँ, प्रदेश जनसेवक चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। अच्छा जी, मेरा खोल करके आप बता सकते हैं शैलेंद्र जी से कि नहीं, हाँ वो बोल रहा था ऐसा, जो सच्चाई है। कौन शैलेंद्र जी? पत्रकार तिवारी जी है। किसी शैलेंद्र जी एक पत्रकार को चल। देखिए, आज हम कैमरे में पहली बार ओपन कर रहे हैं कि पत्रकार बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पत्रकार अच्छा काम करते हैं। भाई साहब ने जिक्र किया पत्रकारों का। हमारी नज़र में रवीश कुमार जी पत्रकार हैं, हमारी नज़र में साक्षी जोशी जी पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा जी पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी भी आंकड़ों के लिहाज से हमें उनका आंकड़ा भी अच्छा लगता है, वो भी एक पत्रकार हैं। और ऐसे ही पत्रकार हैं जो कि सोशल मीडिया में और टीवी में आते हैं। बाकी हर गांव में 2 पत्रकार होते हैं। मीडिया क्या होती है? एक रक्षक होती है जी। मीडिया एक सुरक्षा होती है। कैसे पत्रकार हैं? इनको रिपोर्ट बनाते हुए कभी नहीं देखा आपने? रिपोर्ट बनाते हैं आप आपस में गुंडागर्दी करके, जैसे आपस में कोई बात विवाद हो गया तो कहो थाने में पैसे ले ले, अपने भी ले ले, वो भी ले ले। किसी को नहीं देखा ना कभी कोई भी यहाँ। आप पहली बार मेरी जिंदगी में आप आए हुए हैं यहाँ, ये पहली बार देखा? पहली बार। कहाँ जाते हैं आप लोग? तबीयत खराब होती है, कहाँ जाते हैं? हम लोग तो यही जाते हैं पास में। पास में क्या ये क्या बोलते हैं, परसौली? तो ये तो झोला छाप है। हाँ है, लेकिन आराम कुछ बहुत मिल जाता है। आराम मिलता है? हाँ मिलता है। पैसे कितने देते हैं आपसे? पैसे तो मतलब जैसी दवा होती है जैसे वही साथ लेते हैं। तो एक बार फीवर आता है कितनी बार जाना पड़ता है? 2 बार। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं 2 बार में? 2 बार में 300 रुपये। 2 बार में 300 रुपए लेते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम सर जी मैंने पता है। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, क्या कहेंगे? कह चुके हैं आप? हम कहाँ झोला कह दीजिए कुछ। बुखार आ बता कहाँ जाते हो? अस्पताल जाते नहीं। कौन अस्पताल जाते हो? अरे मैनपुरी खाते हैं क्या? मैनपुरी तंबाकू खाते हैं? मसाला खाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ जाते हैं अस्पताल में? अस्पताल अकबरपुर या रनिया, सरकारी में जाते हैं। हाँ। चलिए, कुछ लोग जागरूक हैं जो कि सरकारी में जाते हैं, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, और बहुत सारे लोग तर्क भी देते हैं कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य का जो अधिभार है, वो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सस्ता इलाज जो है वो सुलभ करा रहे हैं गांव वालों को। तो बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं वो सामाजिक स्तर पर झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनका समर्थन भी करते हैं। और ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ये बहुत सारा अपना सामाजिक दायरा जो होता है उसको मेंटेन करके भी चलते हैं, कि क्योंकि उनको मालूम होता है कि वो फर्जिफिकेशन में अपना दवाखाना चला रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं कि आगे के एरिया में कौन से झोला छाप डॉक्टर वहां पर पब्लिक को लूट रहे हैं और उनकी जान से खेल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही है और ये कुशलपुर गांव चल रहा है। अभी पूछ लेते हैं, ये सज्जन लोग बैठे हुए हैं। चाचा, तबीयत खराब होती कहाँ जा दो? तबीयत खराब होती, अगर खराब होती, भगवान अगर खराब हुए तो कहाँ जा दो? अरे बीनू की दवाई करा दे भैया। बीनू कहाँ पर? ये परसौली। अच्छा, तो दवा फायदा करती है? हाँ करती नहीं का। पैसे लेते हैं? जब दवा दे पैसा तो लेबे करिए। अच्छा, तो एक बार में कितने पैसे लेते हैं आपसे? एक बार में जैसे दवा होती तो पैसे लेते हैं। अच्छा, तो सरकारी अस्पताल नहीं है पास में? सरकारी अस्पताल है कहाँ पास में? पास में नहीं सरकारी अस्पताल, अकबरपुर जाना पड़ता है। क्या कह रहे भैया, सरकारी अस्पताल आपके पास नहीं है? नहीं। तो क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या रहती है? कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग अकबरपुर जाते हैं। अकबरपुर जाते हैं। और झोला छाप डॉक्टर यहाँ जो पास में, वो जो दवा दे दिया हम लोग ले लिया। अच्छा, इलाज सही करते हैं झोला छाप? वो जो दे देते हैं हम लोग क्या जाने, हम लोग तो मरीज हैं, जो दवा दे दिया वो हमने खा लिया। अच्छा। जो आराम मिल गया। यदि बुखार आता है, फीवर आता है, तो एक बार में औसत कितना पैसा ले लेते होंगे?
वो लोग जो लगता है वो ले लेते हैं, जो नहीं, मांग फिर भी एक एवरेज होता है ना, हर चीज़ का एक एवरेज होता है कि एक बार फीवर में दवा लेने के लिए गए, इंजेक्शन लगाया, दवा दी, तो कितना पैसा लेते होंगे लगभग? तो लगभग इंजेक्शन लगाने का 50 रुपये लेते हैं और दवा लिख देते हैं जितने के 100 लिए। रुपये में हो जाता है, हाँ। 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये। 50 रुपये इंजेक्शन लगाने का लेते हैं वो लोग, अच्छा अच्छा, डॉक्टर लोग। तो 100-150 रुपये तक हो जाता है। वो सिरंज तक लिख देते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? सरकारी अस्पताल नहीं है यहाँ पे आसपास, यहाँ आस पास कहाँ है? तो झोला साहब के पास जाना पड़ता है और का मजबूरी है। और 100-200 रुपये देना पड़ता है। हाँ, यही तो है ना, सही बात है। कोई सरकारी अस्पताल नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं। तो पीछे ले चलो कैमरा, तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय लंगड़ी चल रही है और हाफने के कगार पे है। क्या कहेंगे चाचा, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम है? कोई हाल नहीं है। सरकारी अस्पताल यहाँ पे पास में नहीं है? नहीं है, यहाँ पे कितनी दूर जाना पड़ता है आपको? यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 रनिया रनिया पीएससी है क्या? हाँ पीएससी है। हाँ सरकारी। तो दोस्तों ये देखते हैं और भी आधी आबादी का क्या हाल होगा, इसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। कैमरे से आप लोग डरते क्यों हैं? तो क्या कहेंगे बहन जी, अस्पताल कहाँ पे है? अकबरपुर में सरकारी अस्पताल अकबरपुर में है। तो यहाँ से आपको अकबरपुर 8 किलोमीटर जाना पड़ता है लगभग? 10 है, 10 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर अस्पताल जाते हो आप? तो क्या करें, मजबूर है, अब जब नहीं है इन पर तो उतनी दूर तो जाने और पड़ेगा। जो छोटा अस्पताल होता है, उपकेंद्र होता है, वो भी नहीं आपके आसपास? यहाँ कुछ नहीं, डिलीवरी होती है वो भी अकबरपुर में होती है, सब कुछ वहीं होता है सरकारी और वाले जो में। टीके वगैरह लगते हैं वो सारे के सारे बस सब वहीं पूरे ऑल टोटल वहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं जी भैया? हमारा कहना ये है कि जैसे मेरी मम्मी की एक्सीडेंट हुआ, ठीक, ये हाथ इधर टूटा, छाँव में आ जाइए, छाँव में आ जाइए जी। ये हाथ बोलिए। टूटा, हम्म, पसरी टूटी, हम्म, ये मुंह फटा, हम्म, ओंठ फटी, हम्म, हमने जिला अस्पताल ले गए, हम्म, ठीक, हम्म, शाम को 4 बजे ले गए, हम्म, 2 बज गया, हम्म, एक ग्लूकोज चढ़ी, अच्छा, 24 घंटा हुई गए, हम्म। वो एक ग्लूकोज खत्म नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? 24 घंटा हो गया, एक ग्लूकोज खत्म ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो डॉक्टर से बोल रहे हैं तो जो बंद हो जाती तो आते रहे चला के बाद तुरंत वीडियो देखते लगते थे, मोबाइल देखने लगते, मोबाइल देखने लगते थे। जो नर्स वगैरह डॉक्टर? हाँ, अच्छा आधे का एक्सीडेंट हुआ था, 1 साल हो गए, अच्छा। सुनना जाना। फिर हमने डॉक्टर से हमने कहा कि चलो ये तुम्हारा ग्लूकोज बंद हो गई, तो बोले कि वो बंद हो जाता है, किस लिए बंद हो जाता है, तुम डॉक्टर चीज लिए हो, तुमको तनख्वाह के लिए मिलती है। जो मलेटी वहाँ लगी थी तो बोले मास्क पहन के अंदर जाइए, ठीक है, हमने मास्क खरीद लिया। जी। वो तो मेरी माता ला रही हैं, उसके देख बनने वाला को है, या हमको ना जाने दो तो तुम किस लिए वहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? ये मेरी माता है, भाई है, हमको 5 मिनट बैठा रहो, उनको जो दिक्कत होगी पानी देंगे, लेटिंग हम बैठा देंगे, सब करेंगे, जब तुम हमको जाने नहीं दे रहे हो उनका देखभाल को करेगा। फिर हमने वहाँ विचार बनाया हमने कि यहाँ से निकाल के उनको हम अंते भर्ती करेंगे। हमने को हमारी तुम फाइल बना दो, बारिश हो रही थी, फाइल बनाने तैयार नहीं हुए। ये आप सरकारी अस्पताल की, जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं, माती में जो है? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ में ठाकुर साहब गए, आपका ये वीडियो अलग से दिखाएंगे सीएमओ साहब को, आप बताइए। साहब दिखाइए, हम खुला कह देंगे। अब भी हाथ वहीं टूटा है, आज तो गई है अभी दवाई लेने, और 7 बार उनका ऑपरेशन होगा। मेरे घर में आएगा, पता लीजिए, मेरे घर में आ जाना, तुम आके मेरी मम्मी से भाषण ले लेना, मेरे भाई से ले लेना, पूरे परिवार से ले लेना। कहाँ उनको, माता जी को कहाँ दिखाया फिर आपने? माता जी को हमने दिखाया, वो काली मड़िया जो बोलते हैं, भौंती के जो आता है, वो अस्पताल कौन से बोलते हैं, देखो भूले जा रहे, वहाँ अपनी भतीजी को भर्ती किया था, निजी क्लिनिक में दिखाया फिर आपने? दिखाया था, उनका कार्ड बना था फ्री वाला, तो जितनी अब उनकी दवाई, आयुष्मान कार्ड बनाए? हाँ, तो उनकी जितनी दवाई थी, मान लो 1 लाख 1.5 लाख की जो भाई तो वो भाई, उसके बाद अपनी जेब तो रुपया लगाया, कम से कम 5 लाख रुपया लगा। आपका आयुष्मान कार्ड बना है? हमारा नहीं बना है, माता जी का बना माता है। जी का आयुष्मान कार्ड हाँ बना है। हाँ। तो उसमें लगभग कितना इलाज हुआ, अमाउंट मतलब कितने पैसे का इलाज हुआ होगा? उसमें तो लगभग कुल मिला के 1.5 लाख 2 लाख रुपए खींचा है उनने। अच्छा। हाँ, तो 5 बाकी पैसा आपको अपने पास से क्यों देना पड़ा? तो देना पड़ेगा वहाँ से, वो तो 5 लाख रुपए का है ना? वो 5 लाख का था, उसने बोले कि इनकार कर दिया, बोले कि उसके बाद अब अंतिम दिखाइए, हमने उठा लिया घर में, बोले कि आपके ठीक है, तो ठीक तो है, उंगलियाँ चलती हैं, मगर उसमें फिर 3000 रुपया का हमने वो लाया, बिल्ट लाया हाथे वाले चलाने वाली, और उसके बाद जब वो ला के दिखाया, बोले इससे ठीक हो जाएंगी। अच्छा, पास से जो पैसा दिया वो कितना दिया? वो कम से कम हमने रुपया कम से कम 2 लाख के ऊपर दे दिया।
यानी कि 1.5 लाख के बाद जो पैसा दिया वो आपने पॉकेट से दिया? अपनी पॉकेट से 2 लाख के ऊपर दे दिया। ये बीनू को हमने दिया है कम से कम 36,000 रुपये है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा उदय। उदय। तो उदय और ये गांव कौन सा है? कौशलपुरवा? करचल। ये करचल गांव है और ब्लॉक ये मैथा है, जनपद कानपुर देहात है। उदय जी हैं, उदय जी का नाम उदय है और ये सीएजी की उस रिपोर्ट को भी उदय कर रहे हैं जिसमें कि ये कहा गया कि आयुष्मान कार्ड जितने भी बने, आयुष्मान कार्ड जितने बने, हजारों कार्ड उन लोगों के बन गए जो इस दुनिया में थे ही नहीं, और जो इस दुनिया में हैं उनके जो आयुष्मान कार्ड बने उसमें से 1.5 लाख रुपए का इलाज हुआ। 1 साल में हुआ ना, 1 वर्ष में इलाज हुआ ना। हाँ, 1 वर्ष में 4 बजे हमने माता जी को तो 1 वर्ष में 1 मिनट रुकिए जरा, 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए का इलाज ये कराते हैं। बाकी का जो पैसा आता है वो एक्सेस मनी यानी कि 2 लाख से ऊपर की जो मनी होती है, यानी कि 50,000 प्लस जो भी एक्सपेंसिव मामला आता है वो अपनी पॉकेट से देते हैं आप। दिया है। तो ऐसे आयुष्मान कार्ड और ऐसी योजना को एक्सपोज करने का परम दायित्व ये हम सब लोगों का बनता है। और पूरे के पूरे कानपुर देहात में उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है जो अपने को पत्रकार कहते हैं और गाड़ियों में लिखा के चलते हैं और बड़े बड़े नाम होते हैं और थानों की बैठ करके दलाली करते हैं। उनके आगे भी एक सवाल आता है कि यदि ऐसे गांव होते, जरा कैमरा एक फ्रेम लगाइए, ऐसे यदि इंटीरियर के गांव होते हैं और वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से लंगड़ी है, धराशायी हो चुकी है, तो फिर सरकार में बैठने वाले उन लोगों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक के लिए आता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यदि इस तरह की रहेगी कि आयुष्मान कार्ड में भी घपला हो रहा है और अस्पतालों में बैठे हुए हिपोक्रेट्स डॉक्टर जो होते हैं वो 1.5 लाख रुपए का इस गरीब का इलाज कराते हैं, उसके बाद में ये आदमी अपनी पॉकेट से पैसा व्यय करता है। अभी तो लगा रहे हैं क्या अभी पैसे लगा रहे हैं। अच्छा। अभी मेरे पापा ने धान लगा के 18,000 एक दिया और 1801 दिया। फिर उसमें मेरी लौरी ने 1,000 रुपये दिया, हमारे भाई ने दिया पैसा और आज ही गई हैं। अभी गई फिर दवानी लेने गई हैं और के बाद रक्षाबंधन को आएंगे या नहीं फिर गुड़ियन की आएंगे और उसके बाद ऑपरेशन होगा उनका। अच्छा ये बताइए, झोला छाप डॉक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आसपास कैसा काम कर रहे हैं वो? झोला छाप भी हैं तो हैं, पैसा लेते हैं, एक इंजेक्शन लगा दिया और दवाई लिख दिया, 700 रुपये दे दो। 700 रुपये दे दो और देना पड़ता है। उनसे ये तो कहेंगे नहीं कि इतने पैसा क्यों बने। तो देखते हैं ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है और रूरबन एरिया प्रमुख रूप में ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो कैसे करा रहे हैं, यहाँ का आम आदमी जो है वो कितनी विषम स्थितियों में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पा रहा है, ये पता लगाते हैं और देख लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है, माननीय मंत्री जी यानी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से लेकर के सीएमओ और सेक्रेटरिएट में बैठने वाले जितने भी सेक्रेटरी होते हैं, संयुक्त सचिव से लेकर के नाना प्रकार के जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो सत्ता की मलाई को खा खा करके क्या बढ़ा रहे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए। और हमारा जो ये कारवां है ये कानपुर देहात में इंटर कर चुका है और आगे भी देखते हैं कि झोला छाप डॉक्टर किस तरह से पब्लिक की पॉकेट में हाथ डाल करके पैसा लूट रहे हैं। और सरकारी हिपोक्रेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।